मुझे नहीं बनना मजबूत यार, मैं नहीं हूँ खतरे में। तुम हिंदू हो, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, आप खतरे में हो क्या? कौन सा हिंदू खतरे में है? वही पेपर लीक हुआ। अरे तो री एग्जाम करा दिया नीट का, तो नेट का क्यों लीक हुआ? नीट का री एग्जाम हुआ है, नेट का पेपर क्यों लीक हुआ? छात्र नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हम सरकार के विरोध में बोल रहे हैं ना। तो हम सरकार के विरोध में बोलेंगे तो हम अच्छे लोग नहीं हैं, हम सरकार की वाहवाही करेंगे तो हम अच्छे लोग हैं। सरकार का विरोध देश का विरोध थोड़ा ही होता है। वही तो समझाना है सरकार को, आप समझाइए, हम हमारी तो समझ नहीं रहे हैं। तो क्यों वोट दे रहे हैं ऐसी सरकार को जो महंगाई बढ़ा रही है, स्कूल नहीं बना रही है, पढ़ाई पे काम नहीं कर रही है, सड़क पे काम नहीं कर रही है, इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है हमारे देश की। हमने ऐसे इंसान को क्यों प्रधानमंत्री बना रखा है? सरकार का अच्छाई नहीं दिखते, बुराई बुराई दिखती है सबको। सरकार का अच्छाई अंकल आप बता दो, मैं देख लूंगी। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं वो तो। हाँ बताइए ना, दो बताइए, आपके लिए क्या अच्छा काम किया? आप महिला हो, आप महिला हो, आपके लिए क्या अच्छा काम किया? मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आपके लिए अच्छा काम क्या किया? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। कह रहे बेटी आप घर से बाहर निकल सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया वाला दूध होता है, बट चाय भारत वाला ही बनता है। देखिए मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं, मोदी जी कहते हैं A+B का होल स्क्वायर क्या होता है वो आपको भी पता है ना। मोदी जी अलग लेवल पे बोलते हैं, वो हम लोग नहीं समझ सकते वो क्या बोलते हैं। हमारी सोच वहाँ नहीं है, अभी हम अनपढ़ लोग हैं, हमको कहाँ पता है वो भगवान है, हमें नहीं मालूम अभी वो क्या बोल सकते हैं। लोगों को नजर में भगवान ही है, तभी तो बोला कि वो भगवान ही है, हम नहीं समझ पाएंगे। भगवान की बात कोई समझ पाया आज तक? मीडिया कह रही है सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, महापुरुष हैं ये। कौन कह रहा है सर? मीडिया, कई सारी एंकर हैं। अच्छा मीडिया, अरे तो पैसे दोगे तो बोलेगी ना वो, पैसे दोगे तो कुछ भी बोलेगी वो। पैसे दिए जा रहे हैं तभी बोल रही है। मीडिया बहुत कुछ बोलती है, आप सब मीडिया वाले हैं, आप जानते होंगे। क्या खाते हैं मोदी जी जो इतनी मेहनत करते हैं? ऐसी ऐसी बातें पूछी जाती हैं। चेहरा भी उनका ग्लो करता जा रहा है। 25,000 रुपये किलो वाला मशरूम। बुढ़े भी होते जा रहे फिर भी जवानी झलक रहे हैं सबकी। वो हमारी टैक्स वाला पैसा जो है, तो आप ये देखिए कि आपके देश के लोग तड़प रहे हैं, आपको मोदी जी को वोट देना है, आप दो। या जो उनका विचार है उसकी कार्ड नहीं है अभी आम लोगों के पास। किसके विचार की? जो सरकार का विचार है, क्या जो उसकी विचार है? सोच है, जो क्या उसकी सोच विचारधारा है। क्या सोच है? सोच क्या है उनकी? क्या विचार है? हिंदुओं को मजबूत करना। मैं हिंदू हूँ, मैं कहती हूँ मैं मजबूत नहीं हूँ। अब तो वही तो कह रहे हैं ये कमजोर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना मजबूत यार, मैं नहीं हूँ खतरे में। तुम हिंदू हो, तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, आप खतरे में हो क्या? कौन सा हिंदू खतरे में है? वो सरकार में जो हिंदू है वही खतरे में है। चोरी का पैसा नहीं लेते वो सब खतरे ऐसा में। हिंदू मुझे नहीं बनना है कि राम मंदिर बना के चंदा चोरी करूँ मैं, मुझे नहीं बनना है ऐसा हिंदू। वो तो कैसा हिंदुओं का चंदा था, हिंदुओं का मंदिर था, तो दूसरा क्यों दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत नहीं होगी। अरे आप चंदा मोदी जी को दे रहे हो, भगवान को दे रहे हो, आपका पैसा चोरी होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। भगवान के घर में देरी अंधेरी नहीं है, बिल्कुल है। भगवान सजा देगा। तो पोल खुली है, भगवान सजा देगा तो जेल बंद कर दे, कोर्ट बंद कर दे। भगवान ने तो व्यवस्था की है। भगवान सजा देगा तो कोर्ट बंद कर दो, सब कुछ भगवान ही कर लेगा। सॉरी, तो हम लोग क्या करें? आप लॉयर बंद कर दो, कोर्ट बंद कर दो, पुलिस वालों को बोलो घर जाए, बोलो भगवान सजा देगा। ये क्या बात हुई अंकल? राम राज की कल्पना की जा रही है ना देश में। राम राज्य बनाने के लिए इंसान की सोच भी वैसी होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके राम राज्य नहीं बनता है, ऐसे नहीं बनेगा राम वोट राज्य। तो मिलता है ना, देखिए तो तभी तो हो रहा है ना, वोट के लिए ही हो रहा है, बस राम राज्य बनाने के लिए नहीं हो कितने रहा है। आंदोलन हुए अभी, किसानों ने 13 महीने आंदोलन करा, सब विरोध करते थे लेकिन फिर भी जीत गए वो। देखिए मुझे लगता है आप सब जानते हैं क्यों जीत गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ है। ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो आप क्या मानते, कैसे जीत जाते? थोड़ा बताइए, जनता सुनना चाहती है। जनता को पता है, सुधार करें। नहीं नहीं, जनता को पता है, जनता को सब पता है। जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता को पता है, और आपको भी पता है, और आपको भी पता है, सबको पता है। ये जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, कैसे बात बन सकती है अगर मान लीजिए इस्तीफा हो जाता है? देखिए सीढ़ी एक एक करके चढ़नी पड़ती है, तो पहले हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ताकि थोड़ा सा पहले तो बीजेपी को ये पता चले, सरकार को ये पता चले कि हमारे आंदोलन से सही में कुछ हो पा रहा है, कुछ रिजल्ट निकल पा रहा है। हम उन्हें फोर्स करें कि वो कुछ करें। ये देश हमारा है, उनका नहीं है। वो पब्लिक सर्वेंट है, हम उनके सर्वेंट नहीं हैं।
है ना। तो हमको पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास अभी भी कुछ पावर है। तो अगर कोई आदमी गलती कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कुछ तो मिलनी चाहिए। संसद मार्च निकालने वाले हैं अगले। हाँ, क्या उस समय दबाव बनेगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि बने। नहीं, क्यों नहीं मांगना चाहिए? तो हम क्या मांगे? हमारे पेपर लीक होंगे तो हम क्या मांगेंगे? अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे ना। हम तो ये चाहेंगे ना, आपने गलती करी है तो आप बोलो कि मैंने गलती करी है। धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी लीक किए हैं। तो कौन किया? आपके घर में चोरी हो रही है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके मामले में। क्या दहशतगर्दों के लिए जंतर मंतर आई है? सॉरी, कौन दहशतगर्द? सरकार तो कह रही है इन लोगों को। सरकार कुछ भी कहती है सर, सरकार कुछ भी कहती है, लाइक लिटरली कुछ भी कहती है। वो कुछ भी कह सकती है, वो हमें काफ़ी सालों से बहुत कुछ कह रही है। क्या है, कुछ इलाज है सरकार का? कैसे होगा? कभी खालिस्तानी कभी पाकिस्तानी। इलाज तो आप लोग हम मिलके ही कर सकते हैं। वोट ना दें, मत दीजिए वोट। वोट तो दे रहे हैं ना लोग, देखिए यही तो सवाल तो है। उनको यही तो समझाना है कि वोट मत दो, मत दो वोट, किसी और को मौका दे के देखो। सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है। अरे वोट तो मोदी को दे रहे हैं तो मोदी जीतेंगे। अरे तो मत दीजिए मोदी को वोट, तो नहीं जीतेंगे। आप मोदी को वोट देते हैं? हमारे वोट से मोदी जीत जाएंगे। आप मोदी को वोट देते हो? नहीं देते हैं। हम नहीं देते। आप नहीं देते तो बस सही बात है। कौन देता है वो? जिससे आप सोचिए, आपको पता है क्यों जीत रहा है। जिससे पूछ रहे हैं वो बोल रहा है हम वोट नहीं देते, तो कौन वोट दे रहा है? आप देते हो? आप मोदी को वोट देते हो? मोदी 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 मोदी, आप मोदी को वोट देते हो? आप देते नहीं रहते मोदी? नहीं नहीं, मोदी को वोट कौन देता है? जनता देते जो उन्हें बहुत से प्यार करते हैं। मैडम दे चुके हैं लेकिन अपनी आप नहीं देते, आप नहीं देते ना। गलती पे पछताते हैं। तो जाओ। क्या लग रहा है मैम, 24 दिन हो गए हैं, कोई रास्ता निकलेगा आपको लगता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। क्योंकि गर्मी है, धूप है, बारिश है। हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। मुझे लगता नहीं है कि रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि रास्ता निकले। क्या करना चाहिए अब छात्रों को? क्योंकि इन्हें तो कोई गैस दर्द बता रहा, कभी वायरस बता रहा, कभी कोई इलाज करने की बात कर रहा। इन्हें छात्र तो समझ ही नहीं रही ना सरकार। हाँ, छात्र नहीं समझेंगे ना, क्योंकि हम सरकार के विरोध में बोल रहे हैं ना। तो हम सरकार के विरोध में बोलेंगे तो हम अच्छे लोग नहीं हैं। हम सरकार की वाहवाही करेंगे तो हम अच्छे लोग हैं। सरकार का विरोध देश का विरोध थोड़ा ही होता है। तो वही तो समझाना है सरकार को। आप समझाइए, हमारी तो समझ नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो देश के मुखिया है ना, उनको घर का मुखिया मान लो। क्यों मान लूँ मैं? क्यों मान लूँ? देश के मुखिया को घर का मुखिया क्यों मान लूँ मैं? वो कौन है मेरे? वो कौन है मेरे? महंगाई बढ़ गई है, सड़क खराब है, स्कूल खराब है, सब खराब है। इस्तीफा कैसे होगा मैम? मोदी जी तारीफ कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का। तो वो तो करेंगे ही ना, सब दोस्त है ना भैया। क्यों वो क्यों बोलेंगे? वो अपनी सरकार में गलती क्यों निकालेंगे? उनको जीतना भी तो है। तो जो 20 तारीख को संसद घेराव की बात हो रही है, पीसफुल मार्च का, क्या लगता है उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? उम्मीद करती हूँ कि पड़ेगा कि नहीं मैं नहीं बता सकती आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि पड़े। इस्तीफा का भी उम्मीद करते हैं आपकी? बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, उसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। इस्तीफा होता है कहाँ बीजेपी? इस्तीफा वाली पार्टी नहीं हो तो मना करते हैं। अरे तो हमें फिर शर्म आनी चाहिए ना अपने आप पे कि हमने एक ऐसी सरकार को ऊपर बिठा रखा है जो इस्तीफा नहीं देती है। हम लोग क्यों वोट दे रहे हैं ऐसी सरकार को जो महंगाई बढ़ा रही है, स्कूल नहीं बना रही है, पढ़ाई पे काम नहीं कर रही है, सड़क पे काम नहीं कर रही है, इंटरनेशनली बेइज्जती हो रही है हमारे देश की। हमने ऐसे इंसान को क्यों प्रधानमंत्री बना रखा है? डंका बज रहा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। अच्छा वो मोदी गेट आउट, वो डंका बज रहा है। मैडम कराएगा अगर इस्तीफा देने से क्या लीक बंद हो जाएगा? लीक नहीं होगा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। देखिए आगे क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही बोलूँगी अगर किसी ने गलती की है तो उसको मानना पड़ेगा मैंने गलती की है, और एनटीए ने गलती की है और वो कर रहा है। नीट के पेपर के बाद नेट का पेपर भी लीक हुआ। ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर लीक हुआ। हमने अब तो क्या अरे तो री एग्जाम करा दिया नीट का, तो नेट का क्यों लीक हुआ? नीट का री एग्जाम हुआ है, नेट का पेपर क्यों लीक हुआ? यार सिस्टम में गड़बड़ आ गई है। सिस्टम की तो सिस्टम यही तो है, हमारी सरकार ही तो सिस्टम है ना, उसको ही तो बदलना है। और क्या सिस्टम है? यही तो बदलने की बात है। कर्मचारी कोई लीक कर देता है, धर्मेंद्र प्रधान क्या करे? बीच के लोग लगे मिले हुए हैं। ये तो देखिए ये तो गलत बात हो गई। आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो तो आप अपने से नीचे वाले लोगों को जो है पटरी के नीचे डाल दोगे।